स्वागत है फिर से हमारे अपने प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस मेरा नाम है पार्थ शुक्ला, मैं खुद सीएससी ब्रांच से बीटेक परसुइंग कर रहा हूं और मैं आज आपको रिव्यू देने जा रहा हूं आईआईटी हैदराबाद के बारे में। जैसे कि आपने अभी कैंपस टूर देखा होगा, आई होप आपको ये कैंपस टूर काफी पसंद आया हो। सो आईआईटी हैदराबाद के बारे में हम बिल्कुल स्क्रैच टू पीक के बारे में आज नॉलेज लेंगे और आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगे। मुझे पता होगा अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं किया होगा, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और जिनको भी नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं एरिया वाइज एंड सिटी वाइज सारे कॉलेज को कवर करूंगा। एंड इस टाइम मैं कवर कर रहा हूं आईआईटी, सारे आईआईटीज के बारे में कवर कर रहा हूं। उसके बाद मैं एनआईटी एंड जीएफटीआईज पे भी आऊंगा। सो सारे एनआईटीज एंड आईआईटीज एंड जीएफटीआईज का भी आपको रिव्यू लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल प्रोवाइड कराता है आपको बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू एंड कैंपस टूर्स। सो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी हैदराबाद के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सो आईआईटी हैदराबाद वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी है जो कि हमारा साउथ में एस्टेब्लिशमेंट है, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद का एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था। यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग को इंक्लूड करके, जहाँ पे आप मल्टीपल फील्ड्स में अपना कैरियर को बना सकते हैं। इनोवेशन के मामले में काफी अच्छा है, कैंपस एरिया के मामले में काफी अच्छा है, एनआर रैंकिंग के बारे में काफी अच्छा है। सो ये आईआईटी हमारा 2008 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी 16 इयर्स अब इसको हो चुके हैं, अप्रॉक्स हो चुके हैं। सो कुछ चीजें यहाँ पे अभी कमी है जो कि यहाँ पे इसको कवर करनी चाहिए, लेकिन तब भी आईआईटी है, बहुत ही काफी अच्छा है। सो इस वीडियो में बिल्कुल बहुत ही सारी चीजों को कवर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मेन आईआईटी हैदराबाद के रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, स्वागत है फिर से हमारी इस ब्यूटीफुल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा ही गाइस आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी हैदराबाद, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि हमने कैंपस टूर किया, तो यहाँ से हम रिव्यू लेने से पहले कुछ कॉलेज की पिक्चर्स देखेंगे जो कि काफी देखने पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अमेजिंग दिख रहा है हमें यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआईटी हैदराबाद का काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि जितना रिसेंटली में डेवलप हुआ है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डेवलप किया है और कैंपस एरिया के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। सो ये इसकी बिल्डिंग वगैरह की यहाँ पे मैंने फोटोज वगैरह आपको दिखाई है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन कोर टॉपिक की तरफ, जहां से हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एनआईएफ रैंकिंग के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, फी एंड कोर्सेज, सारी चीजें यहां से हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर हम आईआईटी हैदराबाद की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो इसकी 7 एनआईएफ रैंकिंग है, जो कि काफी अच्छी एक एनआईएफ रैंकिंग मानी गई है। और अगर कैंपस एरिया ऑफ आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो 576 यहाँ पे, यानी 576 एकर्स का यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद है, जो कि काफी लार्जेस्ट यहाँ पे आईआईटी माना गया है। अगर इसकी कैंपस एरिया के वाइज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो टॉप 10 में ये हमारा आईआईटी आता है, जो कि कैंपस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कैंपस इसका है। तो टॉप 10 में आता है, काफी अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। और जैसा कह रहा था कि जितना रिसेंटली में डेवलप हुआ है ये आईआईटी हैदराबाद, उतना ही डेवलपिंग ग्रोइंग ये एक टेक्नोलॉजी फील्ड में माना गया है। आईआईटी हैदराबाद एक ऐसा कॉलेज जो इनोवेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी माना जाता है और बहुत ही जल्दी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ एक ये आईआईटी है। सो अगर यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो 4200 करंटली स्टूडेंट्स यहाँ पर परसुइंग कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर रनिंग हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि कनेक्टिविटी के बारे में बात करें कि हाउ विल यू रीच टू द आईआईटी हैदराबाद, पैसा ही पैसा होगा। तो आईआईटी हैदराबाद जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप वाया एयरपोर्ट जाइए या फिर वाया आप रेलवे स्टेशन जाइए, यही दोनों आपके पास रास्ते हैं। तो आप कहीं भी रहो प्रेजेंट टाइम में, जो आपके प्रेजेंट लोकेशन हो वहां से आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचिए, जो कि हैदराबाद में है। वहां से आपको 63.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी टू द रीच आईआईटी हैदराबाद।
अगर आप यहाँ पे जो हमारा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि यहीं पे हमारा है हैदराबाद में ही, जो कि तेलंगाना में है, इसका साउथ वाइज है, तो साउथ के नाम भी थोड़े से वही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो सिकंदराबाद, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सो यहाँ से आपको 53 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी गैस। सो आप यहाँ से आराम से आईआईटी हैदराबाद पहुंच सकते हैं, और आईआईटी हैदराबाद पहुंचने के बाद तो लाइफ तो एकदम बिल्कुल गार्डन गार्डन है, और एटमॉस्फेयर वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो तेलंगाना में जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ का है आईआईटी हैदराबाद। सो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कट ऑफ की अगर आपकी बारी आती है तब, इन द केस ऑफ कट ऑफ, तो छोटी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में हम कंप्लीटली कट ऑफ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ के जो फैक्टर होते हैं बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। लाइक आप कौन सी ब्रांच ले रहे हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी, एस सी एस टी, और इन सब सारी चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांच लगा के रखी है, फेमस ब्रांचेस जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, न्यूट्रल जेंडर एंड फीमेल के लिए, इनके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कट ऑफ पर तो मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके बिल्कुल सारे टॉपिक एकदम बिल्कुल कट ऑफ को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो अगर स्पेस एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें जनरल न्यूट्रल की, तो 568 इसकी ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 875 है। इसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जेंडर फीमेल की बात करते हैं तो 1625 इसकी ओपनिंग रैंक है, 1847 इसकी क्लोजिंग रैंक है। बायोटेक या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की जेंडर फीमेल की अगर हम बात करते हैं, 7807 इसकी ओपनिंग रैंक है, 14,001 इसकी क्लोजिंग रैंक है। अगर इसी ब्रांच यानी बायोटेक या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की जनरल न्यूट्रल की बात करते हैं तो यहाँ पर 7,318 इसकी ओपनिंग रैंक है और 9,354 इसकी क्लोजिंग रैंक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सीएससी ब्रांच का रीड करे दे रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जनरल न्यूट्रल की अगर आप देखने को पाए तो 1304 इसकी ओपनिंग रैंक है, जो काफी अच्छी मानी जाती है, वरना अगर किसी आप और आईआईटी में जाते हैं तो जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए आप 100 में ही मिलते हैं, यानी ट्रिपल डिजिट में ही मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको 4 डिजिट में भी देखने को मिल रहा है, यानी 1304 इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 1812 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ओके, अगर यही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हम फीमेल जेंडर की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4413 इसकी ओपनिंग रैंक है और 4433 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल जेंडर फीमेल के लिए आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं इजिली, या चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको एक बार रीड करिए। तब तक कि हम आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक जो होने वाला है स्कॉलरशिप बेसिस पे, यानी अगर जो स्टूडेंट्स आईआईटी हैदराबाद में एडमिशंस काउंसलिंग के थ्रू उनका हो जाता है, एक अच्छे हार्डवर्क के बाद हो जाता है, तो उनको कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होंगी या किन स्कॉलरशिप का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे आईआईटीज बहुत सारी स्कॉलरशिप को आपको ऑफर करती हैं, जैसे लाइक एकेडमिक्स, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेगी, लेकिन कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप मैंने आपके लिए लगा के रखी है, अरेंज करके रखी है, जिस पर भी हम समझेंगे। जैसे एमसीएम क्या होती है, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। दीज स्कॉलरशिप्स आर फॉर दोज स्टूडेंट्स who have demonstrated meritorious academics, जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक में अगर अच्छे होंगे, and also belong to the family background that is financial unstable, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए है। इंस्टीट्यूट एससी या एसटी स्कॉलरशिप, जो यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एससी एसटी कास्ट विल रिसीव फ्री मेसिंग एंड बोर्डिंग पॉकेट मनी ऑफ द 250 रुपए पॉकेट मनी मिलेंगी, फ्री मेस मिलेगा, जो कि पॉकेट मनी आपको पर मंथ होने वाली है। और एक क्राइटेरिया लगा दिया गया है, द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स शुड बी लेस देन 4.5 लाख पर ईयर। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ सीजीपीए ऑफ 6, यानी आपकी पहली बात 2 क्राइटेरिया लगा के रख दी गई है, आपकी सीजीपीए 6 एटलीस्ट होनी ही चाहिए। पेरेंटल इनकम 4.5 लाख पर एनम आपका होनी ही चाहिए। अगर आप एससी एसटी करती हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करके आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? फॉर दोज हुज पेरेंटल इनकम 5 लाख फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 8 लाख फॉर ओबीसी कैटेगरी। द ग्रांट फॉर फ्री स्टूडेंट्स विल बी
स्टूडेंटशिप विल बी वैलिड। ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। तो अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए किसी भी वेबसाइट या किसी भी अन्य सोर्स की तरफ जा सकते हैं, उस पर इस चीज़ को रिसर्च करके आप स्कॉलरशिप के बारे में और अच्छा जान सकते हैं। लेकिन अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन मोटो है अपने ड्रीम कॉलेज को पाना, एक अच्छी रैंक को हासिल करना। सो चलिए बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक की ओर। अगर अब हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन से कोर्स हैं, उन कोर्सेज की क्या फी स्ट्रक्चर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है यहाँ का। तो जैसे देख पा रहे हैं कि कोर्स बीटेक के लिए 2.42 लाख फर्स्ट ईयर की फीस हमें देखने को मिलेगी। वहीं से अगर हम एमटेक करना चाह रहे हैं 53,550 फर्स्ट ईयर की फीस हमें देखने को मिलेगी, नहीं पर ईयर की फीस हमें देखने को मिलेगी। अगर एमए करना चाहते हैं सेम फीस एमटेक की जितनी है। बैचलर ऑफ डिजाइन करना चाहते हैं तो यही जितनी बीटेक की है सेम फर्स्ट ईयर की उतनी फीस है। और अगर मास्टर ऑफ डिजाइन करना चाहते हैं जितनी बीटेक एमए, यानी यहाँ पे पीजी के कोर्सेज जितने हैं वो एक हैं और यूजी के कोर्सेज की फीस एक है। जैसे पीएचडी वगैरह है, सिर्फ पीएचडी तो एक अलग है कोर्स, इसलिए देखिए इसकी 44,000 है। और यही है मास्टर्स ऑफ साइंस करना चाहते हो 53,550, यानी ये पीजी है, ये पीजी है और ये पीजी है। तो क्या इनके सारे फीस स्ट्रक्चर सेम है? और सॉरी ये नहीं, हाँ ये भी पीजी है और ये भी पीजी कोर्स है, तो इनकी क्या है फीस स्ट्रक्चर सेम है। और ये देखिए ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर क्या है इसकी फीस एज इट इज सेम है। सो गाइस अगर आप फीस स्ट्रक्चर जान गए हो तो अगर हम आगे बढ़े तो हॉस्टल फीस की बात करें, यानी पे आपको हॉस्टल फीस कितनी पे करनी होगी। अ रेगुलर स्टूडेंट हैज टू पे फॉर हॉस्टल चार्ज अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ एंड द मेस चार्ज अप्रॉक्स 4500 रुपए यानी 4,500 पर मंथ। दीज हैव टू पेड सेमेस्टर वाइज बिफोर स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ये फीस आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, हॉस्टल फीस अगर आप जान गए तो अप्रॉक्स 36,000 यानी 36,000 आपकी जो आपकी पर ईयर यहाँ पे कॉस्ट आती है अप्रॉक्स वाइज, यहाँ पे आपकी हॉस्टल फीस होती है। सो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके होने चाहिए। तो फॉर बीटेक के लिए 75% इन क्लास होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर देख पाए 12th के लिए 65% होने चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि SC ST या PWD हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 75% होना चाहिए। एडमिशन आपका कैसे होगा? एडमिशन आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगा। ये भी 2 स्टेप जोसा काउंसलिंग कब होगी आपकी, जब आप जेई मेन क्वालिफाई हो, जेई एडवांस क्वालिफाई हो। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर यानी एमटेक और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में आपको एडमिशन लेना है तो आपको गेट क्वालिफाई करना होगा। गेट एक जैसे जे मेंस और जे एडवांस होता है बीटेक में एडमिशन के लिए, ऐसा ही गेट में अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है बीटेक के बाद फर्दर आपको स्टडीज के लिए, तो आपको गेट का एग्जाम देना होगा। और गेट के एग्जाम देकर के आप या तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप अच्छी रैंक अगर आप पाते हैं या इसको क्रैक करते हैं तो आपको आईआईटीज भी मिलता है। सो फॉर एमबीए के लिए आपको कैट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। मास्टर ऑफ साइंस या पीएचडी करने के लिए आपको जैम एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, जिनको आप जान करके आपको काफ़ी यहाँ पे आइडियाज़ मिला होगा। और जो स्टूडेंट्स अगर अभी बीटेक करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और जो इसके आगे फर्दर एक्टिविटी करेंगे तो उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एमटेक में एडमिशन लेने के लिए गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े तो फी वीवर्स, यानी फी वीवर्स आपको कब मिलेगी, यानी अप्रॉक्स आप 0% फी पर कब पढ़ सकेंगे। तो 100% ट्यूशन फी वीवर यानी एक भी फीस नहीं पड़ेगी उन स्टूडेंट के लिए, SC या ST या PH स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़े तो फुल रिमिशन ऑफ होगा ट्यूशन फीस फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए हुज फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम। अगर आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख पर ईयर से कम है तो आपको फुल यानी पूरी ही फीस आपको रिमिशन होगा जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद दूसरा भी एक क्राइटेरिया है, रिमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख पर एनम। अगर आपकी 1 लाख से कम नहीं है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो 2/3 ऑफ द जो आपकी ओरिजिनल फीस है उतना आपको छूट मिलेगी, रेमिशन मिलेगी। ये बात कर ली हमने फी वेवर की। आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ इसमें एडमिशन। एडमिशन कैसे होगा? पहले तो 2 स्टेप है प्रोसेस एडमिशन के। जे मेन क्वालिफाई करिए, जे एडवांस जैसे मैंने आपको बताया। 1 मस्ट हैव टू सिक्योर 75% इन क्लास 12 फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST के लिए ये 65% का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, और आपको क्या होगा टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा।
ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो एग्जाम वगैरह होता है, एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द जेई एडवांस थ्रू अ जोसा काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, तब भी आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की, यानी आपकी आईआईटी हैदराबाद की कैंपस लाइफ कैसे होने वाली है। एलान एंड विजन इज द एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल ऑफ आईआईटी हैदराबाद विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर, जो कि हर साल कंडक्टेड होता है। एलान एंड विजन इज द एनुअल टेक्नो, यानी एनुअल मतलब होता है जो पर ईयर यानी एक साल बाद आता है। ये एक टेक्नो यानी टेक्निकल कल्चरल फेस्टिवल होता है आईआईटी हैदराबाद का, जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है फरवरी में। इट गोज ऑन फॉर 3 days, ये 3 दिन तक चलता है, विद मैनी कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप्स, pronintense, informal and prose. The library has efficient book needed for our courses, and they also order the books which are not there but needed by the students without any hesitation. जो students को जरूरत होती है वो books भी order कर दी जाती हैं if they were not present in college. So guys, IIT Hyderabad had one of the most best infrastructure among all IITs, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। The classroom are modern and kept clean and new with the ventilation ducts and air conditioners and the proper benches. There are many different kinds of clubs at Hyderabad like a Let's Talk, Sunshine, Rank the Match, Finance and Consulting, Entrepreneurship, Gesture, In Focus, Behind the Lens, Astronomy, Torque, Robotics and many more exciting ones। यानी बहुत सारे क्लब्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलती है, अलग अलग तरीकों का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आईआईटीज की जो लाइफ होती है कल्चरल कैंपस को लेकर के बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नेक्स्ट लेवल माइंडसेट होती हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है। सो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करें कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसे होने वाली है कैंपस लाइफ के साथ में। तो विद एट आईआईटी हैदराबाद है सिंगल रूम फुल्ली इक्विप्ड विद अ फैन, 2 light radiant cooling during the summers, a table and a chair, a large bed and a cupboard. All hostels are within the IIT Hyderabad campus itself are just 5 minutes walk from the mess and academics। चाहे जितनी भी दूरी हो, आप 5 मिनट में ही आप मेस की तरफ या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, द मेस इज कोल्ड एंड इट हैज बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन फूड, दोनों तरीके के फूड अवेलेबल होते हैं, वो भी डिलीशियस एंड वेराइटी ऑन द मेन्यू। We get all sorts of food in the mess in the organized manner and also from the canteen during day time, यानी डे टाइम की तरफ हम कैंटीन में भी आराम से खा सकते हैं। तो फूड्स वगैरह की आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लाजवाब यहाँ पे मेन्यू वगैरह देखने को मिलता है और सारी चीज़ें बहुत ही हमारे नियर बाय हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करने आ रहे हैं कॉलेज फेस्ट के बारे में, जो कि मैंने कैंपस लाइफ के अंदर ही बताया, तब भी मैं अलग से इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए उसका कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या हमें इंजॉयमेंट मिलने वाला है, कैसी हमारी लाइफ होगी, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हमें डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। Alone and Vision is the annual techno-cultural fest of IIT Hyderabad, and it is one of the most largest fests in the South India. It is entirely organized by IIT Hyderabad students। यानी ये जो प्रोग्राम होता है IIT हैदराबाद स्टूडेंट्स के ही द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। और वैसे भी कोई भी IIT का फेस्ट हो और उस पूरे एरिया में फेमस ना हो या उस पूरे रीजन में फेमस ना हो, तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद आप जाइएगा और इस आप कल्चरल फेस्ट को यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वीडियोस देखिएगा और एंजॉय करिएगा। अब जैसे ही मैं बात करने जा रहा हूँ कि टॉप एलुमनाई के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे टॉप एलुमनाई के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पहले नंबर पे है मोहम्मद वाजिद, जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे वो उनका वर्क क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर एट अ ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और तरुण जैन कौन है, को फाउंडर ऑफ AutoChat.io। अजय सुमानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एट इंस्टाग्राम, जो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। राघवेंद्र माल, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च साइंस एट द सेंट जॉर्ज चिल्ड्रंस रिसर्च एक हॉस्पिटल है उसमें है। और यशवनाथ नरवनैनी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हैं फॉर्च्यूनिटी इन्फोटेक के, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें एक देखने को मिल रही है। सो गाइस, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अगर अब हम बात करें प्लेसमेंट रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसकी, यानी हाईएस्ट पैकेज जो हमारा गया है 63.7 लाख
पर एनएम का गया है, जो कि 23 का रेशियो देखने को मिल रहा है। 22 का अगर देखने को पाया तो हमारी ये है 65, तो कुछ हमें कम देखने को मिल रहा है 23 में। एवरेज पैकेज की बात करें तो 20 लाख एक एवरेज पैकेज है, और प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे 2023 की एवरेज पैकेज की बात करें तो 20.73 ने अप्रॉक्स थोड़ा हमें 22 से 23 का कैंपस प्लेसमेंट वगैरह कम देखने को मिल रहा है। सो तब भी ये इसका प्लेसमेंट जो रियल है और काफ़ी ट्रू है, काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है और काफ़ी रिसेंटली डेवलप हुआ है। देखना चाहे तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आई हैं और बच्चों को एकदम बिल्कुल मास रिक्रूटर करके ले गई हैं। जो बच्चे यहाँ एलिजिबल थे आराम से एक अच्छा पैकेज को रिसीव किया है और अपनी लाइफ में आईआईटी को बहुत ही अच्छा बनाया है। तो ये सारी थी ऑल अबाउट आईआईटी हैदराबाद। जो भी अगर आपको पॉइंट मिसिंग लगा हो या कोई आपको मिस्टेक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे पता है कि आपने अभी तक लाइक वगैरह नहीं किया होगा, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा एटलीस्ट लास्ट में। सो अगर आपको ऐसे ही आईआईटीज की सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।